से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने जीवन काल में एक बार नियम लेकर यह कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। इन कहानियों को सुनने का नियम लेने से हमारे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती, परिवार में खुशहाली बनी रहती है, घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए हमारे घर में कई जगह पर कीड़ी नगरा देखने को मिलता है, यानी कि चींटियों का घर। यदि हमें वह देखने को मिले तो कभी भी हमें अपनी जगह से उसे नहीं हटाना चाहिए और न ही कोई ऐसी चीज डालनी चाहिए जिससे उन्हें हानि पहुंचे। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए नित्य नियम से आपको कीड़ी नगरे पर भुना हुआ आटा, उसमें चीनी या बूरा, थोड़ा सा घी और काले तिल मिलाकर नित्य नियम से कीड़ी नगरे यानी कि चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। तो आइए लक्ष्मी माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कीड़ी नगरा सींचने की कहानी को सुनते हैं। यदि आप लक्ष्मी नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नित्य प्रति कथाओं को जरूर सुनिएगा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कामों में लगाती, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, न ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली, बेटा आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बूढ़ी माई को देखकर कहने लगे, माई तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो कथा समाप्त हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि अब वहाँ कथा तो समाप्त हो गई है, सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं, तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं। तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर में जाकर क्या करूंगी? उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। जब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर आऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई उस सोने की ईंट को आंगन के बाहरी जमीन में गाड़ देती है। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता,
न ही किसी काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह सब तो कुछ छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा, माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर भी हो गई हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो। यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कई बच्चों को काट खाए ना। तो बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन ना कर सकी, वह मर गई और मरकर फिर धर्मराज के पास गई। तो धर्मराज ने उसको अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वह चक्कर लगाकर वापस चली आती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इसे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो बतलाइए। महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा, आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो वे दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो वह कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहाँ स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा, बेटा मेरी भोजन की व्यवस्था करो। तो बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो
इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी, आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, वही कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा किया तो घर से कीड़ी नगरा चला गया। उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। अभी से माना जाता है जो भी व्यक्ति रोजाना सवेरे कीड़ी नगरे पर आटा, शक्कर, घी मिलाकर डालता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। वे हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उसके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। घर में अत्यधिक प्रेम होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और न ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो उसका भैया कहने लगा, बहन, मैं तुम्हें गांव के बाहर अकेली कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वह कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, तो मैं आपके साथ रहूंगी। तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और मेरे लिए आपके घर जो भी रोटी बचे भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूंगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गाय और बछड़ों को पोपा बाई के झोपड़े के पास छोड़ देते और रोजाना उसके भोजन की व्यवस्था कर देते। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति में दिन रात गाय बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है, एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था तो उसकी नजर उस झोपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा, इस झोपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पी कर आता हूँ। यह सोचकर राजा झोपड़े के पास गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने फिर से आवाज लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा, कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा, मेरा नाम पोपा बाई है, मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, मेरा नियम है मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती। तो राजा बोले, मैं तो इस देश का राजा हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा, तुम अपनी महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात पर ध्यान नहीं दिया, दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गए। पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया
और महल की ओर चल पड़े तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचा तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया, हे राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है। अभी के अभी आप उन्हें झोपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपा बाई से कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी झोपड़ी पर छोड़ आता हूँ। ऐसा कहकर पोपा बाई को घोड़े पर बिठाया और झोपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपा बाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपा बाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने की विनती की। धर्मराज ने कहा, इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपा बाई को जानते नहीं। पोपा बाई कौन है? वह यहाँ पर राज कैसे करती है? तो यह सुनकर धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना। इस प्रकार कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का, कहा जाता है। उसी दिन से पोपा बाई की कहानी कई और सुनी जाने लगी। अब आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था पर वे बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा था, मन में वह बहुत अमीर थी। वह रोजाना सुबह उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंसकर कहने लगती, तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। वह कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म है, मैं तो वही करती हूँ। तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती है, पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूखकर कांटा हो गई हो। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली, अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरे सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी, मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, अपने जीवन में कभी प्यासे को पानी पिलाया था? ये सुनकर चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगे। अब सेठानी बहुत पछता रही थी, सोच रही थी, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने किसी चीज का दान नहीं किया, सब पीछे छूट गया, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला, उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तड़पते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पैर का जीवन दे दो, मैं वापिस आकर दंड भोग लूंगी। तो यमराज ने कहा, ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापिस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर
धर्मराज जी की कहानी सुनी, सब तरह के दान धर्म किए। इतने में 1:15 का समय पूरा हो गया। अब की बार उसे विमान लेने आया। 1:15 के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए। दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। तो हमें अभिमान किस चीज का करना है? हमें तो यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। हे धर्मराज जी, जैसे कृपा आपने सेठानी पर करी, वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे, इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं जाट की और भाट की कथा। यह कथा नगर बसेरे की कथा है, जो हमें जरूर सुननी चाहिए। 2 दोस्त थे, एक जाट का था, एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में एक कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, मेरी वहाँ खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा। कहने लगा नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 उल्टी छठी रास मीरो जिबो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया और रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसको भी पूछ लो। सास ने कहा क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। जाट ने पूछा, भाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह सब काले हो गए, रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट का बोला मैं अभी नहीं करूँगा, तेरी तो सौतेली माँ है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है। दही की छुचली चूरमा पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 उल्टी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा उसकी मावसी ने खूब लाड प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया वहाँ आग लगा दी, यहाँ आया भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। भाट भैंस को ढूंढता रहा पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरी नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 उल्टी छठी रास मेरो जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए।
थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ ने कहा, लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सासरे पीहर जाते आते नगर बसेरा जरूर करे।